हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। यूपी ट्रिपल एस सी पेट हिस्ट्री के 25 एमसीक्यू आपके लिए लेके आए हैं, जो कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये आपकी रिवीजन सीरीज है। तो आइए शुरू करते हैं 25 हिस्ट्री के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की ये सीरीज। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आंसर हो जाएगा आपका मेरठ के साथ। ठीक, मेरठ के अंदर 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। ठीक है, तारीख आपको क्या याद रखना है? 10 मई। ठीक है, 10 मई को मेरठ से 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है? प्लासी की लड़ाई का वर्ष क्या है? मतलब प्लासी की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी। ठीक है, कौन कौन था? सिराजुद्दौला एक साइड थे, दूसरे साइड रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। किसने सत्यमेव जयते वाक्य को राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल किया था? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूव किया था। ठीक है, तो सत्यमेव जयते जो है हमारा कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है द्वैध शासन की व्यवस्था। द्वैध शासन की व्यवस्था किसने लागू की थी? तो द्वैध शासन शुरू करने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित है? ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन जो था ये तुर्की के खलीफा की सत्ता बचाने हेतु भारत में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है खिलाफत मूवमेंट किससे संबंधित है? तुर्की का कॉन्सेप्ट इसके अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है, ईयर क्या है इसका? तो ये 1919 के साथ, ठीक है, कोइंसिडेंस करता है बेसिकली। अगला देखें, गांधी इरविन समझौता का वर्ष क्या है? तो 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए था, जिसे गांधी अंग्रेज चाहते थे कि गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को समाप्त करें। इसके लिए गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस भी हुई थी। ठीक है, साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों हो रहा था? साइमन कमीशन का भारत में विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध किसके खिलाफ था? तो अंग्रेजों के खिलाफ था। अंग्रेजों में कौन सा सैनिक अधिकारी जो इनके अगेंस्ट लड़ रहा था? तो उसका नाम है ह्यूरोज। इसका एक स्टेटमेंट भी रानी लक्ष्मीबाई के लिए फेमस है कि उसने बोला था कि उस युद्ध मैदान में जितने भी लोग पड़े हुए थे, मतलब मृतक पड़े हुए थे, उसमें से एक ही मर्द था, ओनली मेल इन दैट रो। उसके बारे में उन्होंने मतलब रानी लक्ष्मीबाई को एकमात्र योद्धा बताया था। ठीक है, काकोरी कांड कब हुआ था? तो काकोरी कांड 1925 में हुआ था। ठीक है, 9 अगस्त 1925 की डेट आपको याद रखनी है। ठीक है, 9 अगस्त 1925। काकोरी पड़ता कहाँ है? तो आज के टाइम में ये लखनऊ के पास में पड़ता है। ठीक है, अब इसका नाम काकोरी कांड का नाम बदल के काकोरी एक्शन डे रख दिया गया है। ठीक है, काकोरी एक्शन डे, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन पैटर्न पूछा सकता है। नमक सत्याग्रह शुरू कहाँ से हुआ था? तो नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था साबरमती से। ठीक है, अगला है, अब ये क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर इनको वन लाइनर फॉर्म में अरेंज कर दिया गया है, जिससे आप उसको आंसर याद रखेंगे, जिससे कि क्वेश्चन अगर रिपीट होते हैं तो आपकी गलत ना हो। कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला है, अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख कौन सा है? तो 13वां शिलालेख अशोक का सबसे प्रसिद्ध है, जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो कौन सा? 13वां शिलालेख जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। अगला है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? तो कौटिल्य अर्थशास्त्र के रचनाकार माने जाते हैं, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चाणक्य के बारे में और बता दूं तो ये आचार्य थे किस यूनिवर्सिटी में? तक्षशिला के अंदर, जो आज के टाइम में आपका तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहाँ पड़ती है? पाकिस्तान वाले एरिया में पड़ती है। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन गांधी जी ने भाग लिया था, वह कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। ठीक है, गांधी इरविन जो समझौता हुआ था उसी के जस्ट बाद ये हुआ था। ठीक है, गांधी इरविन समझौता एक्चुअली हुआ ही इसीलिए था कि कांग्रेस पार्टिसिपेट कर सके, और कांग्रेस की तरफ से गांधी जी 1931 में लंदन गए थे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। अगला है, भारतीय सिविल सेवा की नींव किसने रखी थी? तो लॉर्ड मैकाले को फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्वेंट्स कहा जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि लॉर्ड मैकाले ने भारतीय सिविल सेवा की नींव रखी थी। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुई थी। ठीक है, अगला है,
राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? तो ऑप्शन में से मतलब वहाँ पे जो ऑप्शन थे उसमें से ब्रह्म समाज इसका आंसर हो जाएगा। कब की थी? 1928 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? तो इलाहाबाद की एक्चुअली 2 संधि हुई थी। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765। ईयर भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ पे किया था? तो सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था, ठीक है। भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने भारत में शासन किया? तो मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम से 712 ईस्वी में भारत के ऊपर अटैक किया था, तो ये पहला मुस्लिम शासक माना जाता है। अकबर के नवरत्नों में से कौन प्रमुख साहित्यकार था? तो अबुल फजल एक साहित्यकार थे, इसके अलावा बीरबल भी रचनाएं करते थे, तो इसलिए दोनों को माना जाता है। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके आदेश पर हुआ था? तो जनरल डायर, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है जनरल डायर के आदेश पर हुआ था। अगला है, किसने पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 के अंदर पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की थी। पिट्स इंडिया एक्ट कब पास हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट पास हुआ था 1784 के अंदर, ठीक है। इससे पहले आया था 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट और 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। अगला, दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था? तो दीन इलाही धर्म के संस्थापक अकबर हैं। ये 1565 में इन्होंने दीन इलाही की स्थापना की थी। ईयर एक बार आप कन्फर्म कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन थे 25 टॉप MCQ जो पेट एग्जाम में पूछ सकते हैं। इनको एक बार आप देख जाइए, इससे आने वाले क्वेश्चन आपकी गलत नहीं हो, ठीक है। ऐसे रिवीजन की हर एक सब्जेक्ट पे 25 MCQ की एक मैराथन वीडियो आपके लिए मिल जाएगी, इससे आपका रिवीजन लास्ट टाइम में अच्छे से हो सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।